तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, मिस जोई फैंग की रस्सियां काट देती हैं, जिसके बाद वो उसको प्रिंसेस के बारे में बताती हैं और ये सुनते ही फैंग वहाँ से भागते हुए सीधे प्रिंसेस के पास डिनर हॉल में जाने लगता है। लेकिन तभी हम मिस जोई को देखते हैं जो कि एक अजीब सी स्माइल देती हैं। मिस जोई यहाँ पर किसी और प्लान के बारे में बात कर रही थी। वो बोलती है कि अब ये सब खत्म होगा, जिसके बाद वो वहाँ पर पड़े हुए सोल्जर को जान से मार देती हैं। अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि फैंग डिनर हॉल की तरफ तेजी से जा रहा था। उसके रास्ते में बहुत सारे सोल्जर्स आते हैं, लेकिन वो उन सभी सोल्जर्स को मारते हुए आगे बढ़ता है। वहीं दूसरी तरफ हम चैंगसी को देखते हैं जो कि एक क्रीपी स्माइल के साथ अपने ड्रिंक के प्याले को प्रिंसेस की ओर ले जा रहा था। चैंगसी को आगे बढ़ता हुआ देख प्रिंसेस वहाँ से पीछे हटने लगती है। इसके बाद हमारा व्यू फैंग पर जाता है। फैंग हॉल के गेट तक पहुंच चुका था, लेकिन बहुत सारे सोल्जर्स उसको घेर लेते हैं। तभी उन लोगों के बीच से जियांगजी सामने आता है। वो फैंग से कहता है कि मास्टर चैंगसी ने प्रिंसेस को डिनर पर इन्वाइट किया है और तुमको अंदर जाने की बिल्कुल भी परमिशन नहीं है, इसीलिए तुम अंदर नहीं जा सकते। तो फैंग जियांगजी से कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम लोगों ने प्रिंसेस को किडनैप किया है। और तभी फैंग को दोबारा मिस जोई की आवाज सुनाई देती है। वो बोलती है कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तुम्हें जल्दी आगे बढ़ना होगा। तो ये सुनते ही फैंग आगे बढ़ने लगता है। तो वो सभी सोल्जर्स भी फैंग को पकड़ने के लिए उसकी ओर बढ़ते हैं, लेकिन फैंग काफी इजीली उन सभी सोल्जर्स को हरा रहा था और वो बस कुछ ही देर में उन सभी सोल्जर्स को हरा देता है। जिसके बाद वो जियांगजी पर अटैक करता है और उससे कहता है कि तुम मुझे नहीं रोक सकते। लेकिन जियांगजी बहुत ही आसानी से उसके अटैक को ब्लॉक करके उसे पीछे ढकेल देता है। फिर भी फैंग हार नहीं मानता। वो दोबारा से जियांगजी पर अटैक करता है, लेकिन इस बार भी जियांगजी उसे पीछे ढकेल देता है। फैंग जियांगजी का मुकाबला करने की कोशिश करता है, लेकिन जियांगजी बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। वो फैंग के सभी अटैक को ब्लॉक कर देता है और वो फैंग पर 1000 पंच से अटैक करता है, जिसकी वजह से फैंग बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। और तभी जियांगजी जंप करके उस पर अटैक करता है और हमारा सीन यहाँ कट होता है। इसके बाद हम फिर से चैंगसी को देखते हैं। वो प्रिंसेस को ड्रिंक पिलाने की कोशिश करता है, तो प्रिंसेस उसको रोक देती है। तो इससे चैंगसी को गुस्सा आता है। प्रिंसेस चैंगसी से कहती है कि ये ड्रिंक बहुत ही ठंडी हो चुकी है और मैं इसको बिल्कुल भी नहीं पीऊंगी। प्रिंसेस चैंगसी से बोलती है कि अब सब कुछ खत्म हो गया, मैं यहाँ से वापस जा रही हूँ। इसके बाद प्रिंसेस वहाँ से मुड़कर वापस जाने लगती हैं, लेकिन तभी चैंगसी पीछे से प्रिंसेस को आवाज देता है और रुकने के लिए कहता है, लेकिन प्रिंसेस नहीं रुकती। तो वहाँ पर कुछ सोल्जर्स आते हैं जो कि प्रिंसेस को वहीं पर रोक देते हैं। तो इससे प्रिंसेस को भी गुस्सा आने लगता है। प्रिंसेस चैंगसी से बोलती है कि तुम ये क्या कर रही हो, तुम्हें पता है तुम्हारी इस पार्टी में काफी नामी और रॉयल फैमिलीज आई हैं। अगर तुम उन सभी के सामने ऐसा करोगे तो तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी और तुम मुसीबत में भी पड़ सकते हो। तो ये सुनकर चैंगसी मुस्कुराता है। इसके बाद प्रिंसेस वहाँ मौजूद लोगों को देखती हैं। वो सभी लोग अपने सर नीचे झुका लेते हैं, लेकिन टैंग को इन सब में काफी इंटरेस्ट आ रहा था। वो काफी खुश हो रहा था। ये सब देखकर प्रिंसेस वहाँ से भागने की कोशिश करती है। तो चैंगसी अपनी स्पीड का इस्तेमाल करके प्रिंसेस को पकड़ लेता है। प्रिंसेस चैंगसी से अपना हाथ छोड़ने के लिए कहती है और वो कहती है कि तुम ये क्या कर रही हो। तो चैंगसी प्रिंसेस से कहता है कि तुमने कहा ये ड्रिंक ठंडी है, तो मैं तुम्हारे लिए इसे गर्म करवा देता हूँ। इसके बाद हमारा व्यू फिर से फैंग पर आता है, जहाँ जियांगजी फैंग को बहुत बुरी तरह मार रहा था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जियांगजी फैंग पर अटैक करने वाला था, लेकिन तभी वहाँ जनरल आ जाते हैं। जनरल फैंग को पीछे कर देते हैं और वो जियांगजी का मुकाबला करने के लिए आगे चले जाते हैं। जनरल को देखकर जियांगजी बोलता है कि तो तुम भी मेरे हाथों यहाँ मरना चाहते हो। जनरल फैंग से कहता है कि तुम जल्दी से लिली को अपने साथ लेकर यहाँ से निकलो। इसके बाद फैंग लिली के साथ वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद हमारा व्यू जनरल पर आता है। जनरल जियांगजी से कहता है कि भाई तुम गलत लोगों का साथ दे रहे हो, लेकिन जियांगजी जनरल की कोई भी बात नहीं सुनता। वो जनरल को चुप रहने के लिए कहता है और फैंग के पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन जनरल उसका रास्ता रोकते हैं। तो जियांगजी जनरल के साथ फाइट करने लगता है और वो जनरल पर अटैक करते हुए कहता है कि तुम मुझे भाई मत कहो, मैं कोई तुम्हारा भाई नहीं हूँ, तुम्हारा भाई पहले ही मर चुका है। जियांगजी जनरल को मारते हुए कहता है कि आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन है और वो जनरल पर अटैक करता है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम फिर से चैंगसी को देखते हैं। चैंगसी अपनी फायर मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करके प्याले में रखी ड्रिंक को गर्म कर देता है और वो कहता है कि अब ये गर्म हो चुकी है, अब तुम्हें इसे पीना होगा और अब मैं तुम्हारा कोई भी बहाना नहीं सुनूंगा। लेकिन प्रिंसेस अभी भी उस ड्रिंक को नहीं पीती। तो चैंगसी प्रिंसेस से कहता है कि क्या तुमने सुना नहीं, मैंने अभी तुमसे क्या कहा, तुम्हें अभी इस ड्रिंक को पीना होगा। लेकिन प्रिंसेस नहीं पीती। तो चैंगसी प्रिंसेस के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक आवाज आती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। ये आवाज सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग काफी शॉक होते हैं, क्योंकि ये आवाज फैंग की होती है। फैंग वहाँ आते ही चैंगसी को किक करके प्रिंसेस से दूर कर देता है। तो ये देखकर सभी सोल्जर्स फैंग पर अटैक कर देते हैं, लेकिन फैंग बस कुछ ही पलों में उन सभी सोल्जर्स को खत्म कर देता है। फैंग प्रिंसेस के सामने खड़ा होता है और वो प्रिंसेस से पूछता है कि क्या आप ठीक है। वो कहता है कि आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, जब तक मैं यहाँ हूँ आपको कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। फैंग को ठीक देखकर प्रिंसेस काफी खुश होती हैं। इसके बाद हमारा व्यू चैंगसी पर जाता है। चैंगसी बहुत ही गुस्से में उठता है और अपने सोल्जर्स को जमीन पर पड़ा हुआ देखकर उसे और भी ज्यादा गुस्सा आता है। चैंगसी खड़ा होता है और वो अपने ब्लू फायर ईगल टेक्निक का इस्तेमाल करके फैंग पर अटैक करता है। ये देखकर प्रिंसेस फैंग को केयरफुल रहने के लिए कहती है। इसके बाद हमारा व्यू फिर से जनरल पर
जाता है। जनरल जियांगजी के साथ फाइट करते हुए काफी इंजर्ड हो चुके थे। जनरल जियांगजी से पूछते हैं कि क्या तुम ये सब करके खुश हो? तुम्हें खुद भी पता है कि चैंगजी बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है और तुम उसका साथ दे रहे हो। जनरल जियांगजी से कहते हैं कि तुम्हें गलतफहमी हुई है, मैं और बड़े भाई हमेशा से ही तुम्हारी परवाह करते थे। तो ये सुनकर जियांगजी जनरल पर अटैक करते हुए उनसे कहता है कि तुम फिर से मुझे अपना भाई मत कहो, आप लोगों ने हमेशा से ही मुझे अकेला छोड़ दिया। आपको तो ये भी पता नहीं होगा कि अब तक मैं जिंदा कैसे हूँ। जिन्होंने मेरा साथ दिया आज मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। आप मुझे अपना भाई कहने का हक खो चुके हैं और आगे से आप मुझे कभी भी भाई नहीं कहेंगे। ये सब बोलते हुए जियांगजी लगातार जनरल पर अटैक करता जा रहा था, जिसकी वजह से जनरल बहुत ही इंजर्ड हो चुके थे। लेकिन इसके बावजूद भी वो जियांगजी को समझाते हैं। तो जियांगजी जनरल से बोलता है कि तुम गलत हो, अगर तुम सच में उन लोगों को बचाना चाहते हो तो मेरे साथ फाइट करो और मुझे हराओ। इसके बाद जैसे ही जियांगजी जनरल पर अटैक करता है तो इस बार जनरल फिर जियांगजी पर अटैक करते हैं और जैसे ही उन दोनों के अटैक आपस में टकराते हैं तो वहाँ पर काफी ज्यादा एनर्जी वेव्स निकलती हैं। लेकिन इस बार जनरल के बजाय जियांगजी पर इसका ज्यादा असर होता है। जियांगजी खड़ा होता है और वो कहता है कि मुझे पहले से ही पता था कि तुम ग्राउंड लॉक टेक्निक के 5th स्टेज पर हो। इसके बाद हम जनरल को देखते हैं जो बोलता है कि तुमने मेरे पास कोई और रास्ता नहीं छोड़ा, अब मुझे तुम्हें हराना ही होगा। अब जैसे ही वो दोनों फाइट करना स्टार्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि इस बार जनरल जियांगजी पर भारी पड़ रहा था। तो ये देखकर जियांगजी जनरल से दूर हो जाता है, लेकिन जनरल जियांगजी का पीछा नहीं छोड़ते। जनरल अपने बॉडी स्टाइल वेपन टेक्निक से जियांगजी पर अटैक करते हैं, लेकिन जियांगजी वहाँ से जंप कर छत के ऊपर चढ़ जाता है, जिसके बाद वहाँ वो दोनों एक दूसरे पर अटैक करते हैं। लेकिन इस बार उन दोनों के अटैक बराबरी के होते हैं, जिसके बाद वो दोनों पीछे हो जाते हैं। जियांगजी जनरल से बोलता है कि मियाओ फैमिली में मुझे और भी यूनिक टेक्निक सिखाई गई है और यहाँ पर जियांगजी भी ब्लू फायर टेक्निक का इस्तेमाल करता है और वो उसका इस्तेमाल करके जनरल पर अटैक करता है। जिसके बाद हमारा व्यू फैंग पर जाता है और फैंग भी वहाँ पर इंजर्ड हो चुका था। और इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।